ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 1969। आबू आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन। 8वां पॉइंट है, अभी तो समय नजदीक पहुंच गया है, जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास मालूम है कितने श्वास चलते हैं, अनगिनत है ना। तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय है। बाबा कहते हैं अभी तो समय नजदीक पहुंच गया है। आखिर आदि से जो बाबा कह रहा था वह समय पहुंच गया है। आज नहीं तो कल यह समय पहुंचना था। यह ड्रामा है, आगे बढ़ रहा है। तो जैसे समय की तीव्रता है, उस प्रकार आप भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ो। बाबा कहते हैं जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। समय चला जाएगा, क्योंकि समय किसी के लिए कभी भी रुकता नहीं। जो समय के साथ चलना जानते हैं, जो समय से आगे चलना जानते हैं, उन्हें बहुत मौज मिलती है। जो समय से पीछे रहते हैं वह पीछे ही रह जाते हैं। समय से आगे चलना मना। भविष्य क्या है उस अनुसार चलना। आने वाला समय क्या है उस अनुसार अपना पुरुषार्थ करना, अपनी अवस्था बनाना आने वाले समय के प्रति। ये हुआ समय से आगे चलना। समय अनुसार चलना मना। जिस प्रकार समय अभी चल रहा है, जिस पुरुषार्थ की जरूरत है, जिस स्थिति की जरूरत है, वह बनाते चलना, उस पर अटेंशन देना, उस पर ध्यान देना मना। समय के साथ चलना। और समय से पीछे चलना मना क्या? पास्ट में जो हुआ उसके ऊपर विचार चिंतन करना, उसी का चिंतन करते चलना। पास्ट में ये हुआ, उन घटनाओं के बारे में ही विचार में अटक जाना, फंसना विचारों में, यह है समय से पीछे चलना। बीती सो बिंदी नहीं लगाना और जो बीत गया उसकी चर्चा करना मना। समय से पीछे चलना। भूतकाल में जो चलते हैं वो समय से पीछे चल रहे हैं। वर्तमान में जो चल रहे हैं वह समय के साथ चल रहे हैं। और जो भविष्य में चलते हैं, आने वाला समय कैसा है उस अनुसार अभी ही अपनी स्थिति जो बनाते हैं वो समय से आगे चलते हैं। आप अपने को चेक करना, आप कौन से समय में चलते हो? भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल? किस समय में चलते हो? भूतकाल में चलने से आप अपना वर्तमान और भविष्य भी खत्म कर रहे हो, उसका विनाश कर रहे हो। क्योंकि भूतकाल में जो हुआ सो ड्रामा, बीती सो बिंदी। उन बातों पर चर्चा करने से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। चर्चा करनी है तो आज अभी बाबा ने क्या कहा है उसके ऊपर चर्चा करो।
भूतकाल में जो हुआ उन गलतियों को आज चर्चा करने से कुछ मिलेगा नहीं आपको। वर्तमान में जो बाबा शिक्षा दे रहा है उसकी चर्चा करो, उसको अपने जीवन में धारण करो, उस पर चलो, ताकि आने वाला भविष्य जब वर्तमान बनेगा तो आप खुश मौज में होंगे। वरना जो भूतकाल हुआ उसकी वर्तमान में चर्चा हो रही है, और वर्तमान में जो करना है सोच रहे भविष्य में करेंगे, और तीनों काल खराब हो रहे हैं। इसीलिए बाबा कहता है बीती सो बिंदी। फिर भूतकाल में कितने भी अच्छे कर्म किए हो बिंदी लगा दो, या कितने भी बुरे कर्म हुए हो बिंदी लगा दो, उसको दोबारा चर्चा में नहीं लाओ। चर्चा करनी है तो यह करो कि अभी मुझे क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, उसकी चर्चा करो। वही समय के साथ और समय से आगे चल रहे हैं। जो हुआ सो हुआ। तो बाबा कहते हैं कि यह भी समय अगर भूतकाल की चर्चा में गवाया तो हाथ से खो देंगे। यह पुरुषार्थ का समय। चर्चा करने से कुछ भी उपलब्धि नहीं होती। करना है तो प्रैक्टिकली बाबा जो सिखा रहा है वो करो, चर्चा नहीं करो। अभी बाबा कह रहा है ना, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करो, करो। बाबा को याद करना है, करो। विश्व सकाश देना है, दो। बाकी किसी भी बात की चर्चा नहीं करो। न भूतकाल की करो, न गुणों की करो, न अवगुणों की करो। उससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर दिन श्रीमत बदल रही है। आज का दिन अगर चर्चा में गया, वो गया। कल ऐसी श्रीमत आएगी कि 2 दिन का एक साथ करना पड़ेगा, वो भी गया। फिर 3 दिन का एक साथ करना पड़ेगा। फिर ऐसे लगता है कि सभी बहुत आगे पहुंच गए, हम बहुत पीछे रह गए। क्योंकि चर्चा, राह देखना कि यह प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाए, यह सब ठीक हो जाए तो हम यह करेंगे। उसके कारण बोझा बढ़ता जाता है, होमवर्क उतना बढ़ता जाएगा, प्रेशर आप ही के ऊपर आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो समय नजदीक पहुंच गया है, जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। यह समय चला जाएगा। अभी भूल जाओ कि कल तक, आज शाम तक क्या हुआ था। अभी बाबा क्या कह रहा है, शाम में बाबा ने क्या कहा, अभी बाबा ने क्या कहा, वो धारण करो, उस पर चलो। अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ, उसकी चर्चा नहीं निकालो। इस बात को बुद्धि में, ध्यान में रखना, अंडरलाइन करके रखना। चर्चा हमेशा आपको विनाश की ओर लेके जाएगी। चर्चा से किसी का भी कल्याण नहीं हुआ है। इस बात को बुद्धि में अंडरलाइन करके रखना। करना है तो अपने से विचार सागर मंथन करो। चर्चा में 1 से ज्यादा लोग होते हैं, है ना, कम से कम 2, उसे चर्चा कहा जाता है। ये विनाश ही करती है। इसलिए आज से उसे करो नहीं, चर्चा को। अनुभव है आप सभी को चर्चा क्या रंग लाती है। इसलिए अभी पुरुषार्थ करो। अभी बाबा ने क्या श्रीमत दी है उसे करो। बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति, बैठो, नींद जब तक आए करो। योग, नींद जब तक आए करो। सकाश है, नींद जब तक आए करो। बीच में नींद खुले, बाबा की श्रीमत क्या है, ये 3 बातें करो। इसे कहेंगे
समय को सफल करना, इसे कहेंगे समय को सफल करना। तो यह करो, नहीं तो क्या होगा, बाबा जैसे कह रहा है कि यह पुरुषार्थ का समय भी हाथ से खो देंगे। फिर ऐसे समय में पहुंच जाएंगे कि मन होगा पुरुषार्थ करने का, शरीर भी साथ देने के लिए तैयार होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा, पर समय नहीं होगा। इसलिए यह समय पुरुषार्थ का है, पुरुषार्थ करो, रुको नहीं। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, बाबा कहते मालूम है कितने श्वास चलते हैं? एक हेल्दी पर्सन के 1 मिनट में 15 श्वास चलते हैं। तो आप गणित लगाना, अब कितने श्वास सफल कर रहे हैं, कितने श्वास व्यर्थ गवा रहे हैं, आप अपना गणित लगाना। बाबा कहते हैं मालूम है कितने श्वास चलते हैं, अनगिनत है ना? तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय है, हर श्वास को सफल करो, हर सेकंड को सफल करो, क्योंकि अगली घड़ी, अगला सेकंड क्या लेकर आया है कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता अगला सेकंड क्या लेकर आया है, क्या होने वाला है। इसलिए अभी जो श्रीमत है उसी में श्वास और सेकंड को सफल करो। श्रीमत है आत्मिक स्थिति, बाबा की याद और विश्व सकाश, इसी में सफल करो, बाकी सब भूल जाओ, सारा चिंतन, सारे विचार छोड़ दो। अंत समय में जब पता चलेगा ना, जैसे मैच में होता है ना क्रिकेट की, इतनी गेंदें हैं, इतने गेंद बचे हैं और इतने रन्स हैं। पहले गेंद बहुत ज्यादा होते हैं, रन्स कम होते हैं। समय ऐसा आता है गेंद कम हो जाते हैं, रन्स बढ़ते हैं। फिर मेहनत करनी पड़ती है कि सिक्सर लगाए, कहाँ 4 लगाए, कहाँ 2 मिले। फिर विचार में मन में आता है, यहां ये गेंदें अगर हमने गवाई नहीं होती तो शायद आसानी से जीत जाते। ऐसी ही बात है। अंत समय में आत्माएं बैठ के सेकंड का हिसाब लगाएंगी, पर वो 1 सेकंड के लिए रोएंगी कि काश हमारा 1 सेकंड ज्यादा होता, काश हमारा आधे सेकंड का, मिली सेकंड का पुरुषार्थ ज्यादा होता। रोएंगी, बाबा कहते हैं ना, खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि अभी सेकंड की वैल्यू नहीं है, श्वास की वैल्यू नहीं है। उस समय लगेगा काश हमारे पास 1 श्वास एक्स्ट्रा होता, खून के आंसू रोएंगे। फिर तो सेकंड का हिसाब लगाना पड़े, यहां तक आप पहुंचो नहीं। कोई बच्चे होते हैं ना एग्जाम में, शुरू में कुछ लिखेंगे नहीं, यहां वहां देखते रहेंगे, इस उससे बातें करते रहेंगे, और जब अंतिम आधा घंटा 15 मिनट रहेंगे तो इसको उसको पूछेंगे, इसका जवाब क्या, उसका जवाब क्या, फिर विचार करने लग पड़ेंगे। अंतिम 15 मिनट आधे घंटे में जब लिखना था, इतने घंटे हुए तब लिखा नहीं पेपर, और 15 मिनट में क्या लिखेंगे। फिर जब रिजल्ट आता है, लगता है कि 1 मार्क से फेल हो गए, तब लगता है कि 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट नहीं गवाए हुए होते। बुद्धि में थे विचार, उत्तर थे, पर समय नहीं था। ऐसी हालत ना हो, इसलिए 1 एक सेकंड, 1 एक श्वास को सफल करो।
यह बच्चे भी समझने वाले समझेंगे। बाकी बाबा कितना भी समझाए, ना समझ जो होंगे वो नहीं समझ पाएंगे, वो वापस अपनी उसी जगह पर आएंगे। उनको लगेगा इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, वापस वहां ही आएंगे। और जब तक इसके बिना उसके बिना सॉल्व हो जाए, तब तक और 4 इसके बिना उसके बिना तैयार हो जाएंगे। इसलिए अभी बाबा कहते हैं, जो आपके जीवन में सिचुएशन है अभी इस समय में, उसकी चर्चा बाबा से नहीं करो और आप पुरुषार्थ करो जो बाबा कह रहा है। अभी बाबा कहते हैं ये 2 सॉल्व हो जाएंगे, 4 खड़े हो जाएंगे। इसलिए 2 सॉल्व करने के पीछे नहीं लगो, उनको लेकर उनको जैसे के वैसे रहने दो, आप पुरुषार्थ करो। वरना अभी बताते 4 खड़े हो जाएंगे। कल ही कहा कि बच्चों के जीवन में कुछ न कुछ रखा है बाबा ने, ताकि बच्चे पुरुषार्थ करें। उसे सॉल्व करने की कोशिश मत करना, और भीड़ खड़ी हो जाएगी। तो जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। न बाबा से सॉल्व कराओ, न आप कुछ करने जाओ। हाँ, कोई बात है जो हो सकती है उसे करो, बाबा से नहीं सॉल्व कराओ। आपसे जो हो सकता है वो आप करो। कल ही बाबा ने कहा है कि अपने पुरुषार्थ से हटाओ समस्याओं को, बाबा से सॉल्व करने नहीं जाओ, वरना और भीड़ खड़ी हो जाएगी। इसलिए जो जैसा है उसमें पुरुषार्थ को बढ़ाओ, पुरुषार्थ करो, फिर वो अपने आप निकल जाएंगे। कुछ समय आगे जाने के बाद आपको लगेगा अच्छा हुआ बाबा के पास नहीं गए ये सब लेके, वरना हम पीछे ही रह जाते। अच्छा हुआ बाबा से चर्चा नहीं की इन बातों की। ये आपको आगे जाने के बाद लगेगा, अभी यहां से नहीं लगेगा, क्योंकि आप चित्र में खड़े हो और आप चित्र से बाहर हैं। बाबा चित्र से बाहर हैं, आप चित्र में हो। बाबा कह रहा है कि आप भी बाहर निकलोगे, बस मैं जो कहता हूं वो करो। अभी ये सवाल नहीं पूछो ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों। समय चला जाएगा, एक एक सेकंड बेशकीमती है, एक एक श्वास अनमोल है, उसे सफल करो। तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय है। बाबा कहते हैं अभी सेकंड और श्वास का समय आ गया है, उसे सफल करो। अगर कुछ भी अलबेलापन रहा, अगर कुछ भी अलबेलापन रहा, तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गवा दिया, वैसे ही यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। देखिए बाबा साफ साफ कहते हैं, अलबेलेपन में साकार के साथ का समय गवा दिया बच्चों ने, और फिर कहते कि साकार मिले हम ये करेंगे वो करेंगे। जब साकार साथ था, जब साथ है तो कुछ करते नहीं। जैसे साकार कहता है, निराकार कहता है, करते नहीं, और समय गवा दिया अलबेलेपन में, क्योंकि वैल्यू समझी नहीं साकार की। लगा कि बाबा तो हमारा ही है, बाबा आपका है, लेकिन उसकी श्रीमत अनुसार चलना चाहिए। जब बाबा से दूर हो जाते हैं तो कीमत पता चलती है कि बाबा क्या है। इसलिए जीवन में कभी भी
बाबा को ग्रांटेड नहीं लेना। ग्रांटेड लेंगे, आपके सारे ग्रांट चले जाएंगे। इस बात को समझना, सारे ग्रांट चले जाएंगे। साकार भी हाथ से जाएगा और सब चला जाएगा। इन्हीं बच्चों के लिए बाबा कहता है कि अलबेलापन। इसलिए बाबा के कार्य को समझो, कर्तव्य को समझो और समझ कर चलो। तो जिन्होंने मधुर मिलन का सौभाग्य गवा दिया, अभी पछता रहे हैं कि समय गया। क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। निराकार साकार के द्वारा हमेशा समझाता रहा कि मौज करो, खुश रहो, भरपूर हो जाओ, पर नहीं, भाग्य नहीं है साकार के साथ समय बिताने का, मौज करने का, खुश रहने का। बाबा कहता है जो भी तुम्हारी जीवन में दुख है उसे बाजू में रखो और मेरे साथ मौज मनाओ। जो दुख है वो तुम्हारा पार्ट है और जो मौज मनाना है वो तुम्हारा सौभाग्य है। अपने पार्ट के चक्कर में अपने सौभाग्य को गंवाना नहीं। सौभाग्य गया फिर भी पार्ट बजाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा पार्ट बजाओ और सौभाग्य भी लो। तो जिन्होंने गवाया है उनको पता है कि क्या गवाया है। एक एक सेकंड अनमोल होता है। साकार मधुर मिलन का अनमोल होता है। फिर बाद में वाणी सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, किसी से कहानी सुनते हैं और लगता है काश हम भी होते, हमने भी ये किया होता मौज। पर समय गया। दुनिया में सब मिल सकता है, लेकिन साकार के संग में जो निराकार का संग है वो पूरी दुनिया बेचने के बाद भी नहीं मिल सकता। इस बात को बुद्धि में याद रखना। यह सौभाग्यशाली आत्माओं को ही मिलता है और जिनको मिलता है कुछ आत्माओं को, उनको लगता है क्या बड़ी बात है, कल जाके मिलेंगे, परसों जाके मिलेंगे, पर आप रहे तो मिलेंगे ना। आप रहे ही नहीं तो कहां से मिलेंगे? कल जानते हो आपका ड्रामा है या नहीं है, परसों के लिए जानते हो आपका ड्रामा है या नहीं है। समझ की बात है। इसलिए समझो और चलो। इसलिए बाबा कहते हैं कि साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गवा दिया कई बच्चों ने, वैसे ही यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो। इसलिए पुरुषार्थ पर ध्यान दो। अब तक जो बीती सो बिंदी, उसे बिंदी लगाओ और अभी जो बाबा कहता है उस अनुसार चलो। समय सफल हो जाएगा, वरना सब कुछ हाथ से चला जाएगा। फिर रोएंगे, दुखी हो जाएंगे। बच्चों के आंसुओं का कोई भी परिणाम बाबा के ऊपर नहीं होता जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। इस बात को ध्यान में रखना। उनके इमोशन का, भावनाओं का, चीख चिल्लाने का कोई भी परिणाम बाबा के ऊपर नहीं होता जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं ना, उनके स्नेह का भी परिणाम बाबा के ऊपर होता है, उनके हंसी का भी परिणाम बाबा के ऊपर होता है।
तो अपने को चेक करो और उस अनुसार बदलो। तो अभी जो बीती सो बिंदी, समय गया, अभी जो हाथ में है उसे सफल करो। यह भी जाएगा, बाबा कहते हैं ना कि यह भी समय हाथ से चला जाएगा। पुरुषार्थ करने वाले के हाथ में भी समय नहीं रहेगा और ना करने वाले के हाथ में भी नहीं रहेगा। तो इस समय में क्या करना है ये आप समझो, समय को कैसे सफल करना है ये आप समझो। बाबा कहते हैं इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं कि यह समय भी हाथ से चला जाएगा। बाद में नहीं कहना कि बाबा थोड़ा समय दीजिए। कोई कोई बच्चे कहते हैं ना, बेल बज जाती है और सुपरवाइजर को कहते बस 1 मिनट एक आंसर लिख रहे, वो कहता है नहीं समय समाप्त हो गया। इसलिए पहले से ही कहते हैं यह समय चला जाएगा। पुरुषार्थ से स्नेह रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। जितना हो सके पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। समय पुरुषार्थ का है। अभी संसार को भूल जाओ, वैराग्य में आ जाओ और पुरुषार्थ करो। घर बार संभालो, परिवार संभालो और सारा समय पुरुषार्थ में लगाओ। संसार में नहीं लगाओ, जितना आवश्यक है उतना करो और सब समय पुरुषार्थ में लगाओ। समय जा रहा है और जाएगा। जैसे साकार मिलन को अभी याद कर रहे हैं बच्चे कि हमने गवा दिया, अभी बाबा जागृत कर रहा है कि अभी इस समय को गवाना नहीं, पुरुषार्थ करना, सफल करना। और बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से स्नेह रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। अभी आपका पूरा स्नेह पुरुषार्थ से होना चाहिए, आपकी पूरी अटैचमेंट पुरुषार्थ से होनी चाहिए। आपके जीवन में पुरुषार्थ के अलावा आपको कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। यह समय ऐसा है, समझो इस बात को। वापिस वही बात, पुरुषार्थ माना क्या? अपनी स्वयं की स्थिति, बाबा की याद और विश्व सकाश। यही आपको 24 घंटे याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए। मर्जी आपकी। बाबा अंत तक, कल ऊपर के गेट खुलेंगे तब तक बाबा बोलेगा मर्जी आपकी। बाबा कभी अपनी मर्जी नहीं चलाएगा। समझना है तो समझो, वरना ड्रामा। अंत तक बाबा के शब्द यही होंगे। वो कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा मर्जी आपकी। मैं बस बताता रहूंगा, मैं गाइड करता रहूंगा किसी न किसी माध्यम से। बाकी मर्जी आपकी, कैसे चलना है, क्या करना है। इसीलिए अभी पुरुषार्थ से स्नेह रखने का समय है। अभी बहुत हो गया अपने शरीर की देखभाल, एक्स्ट्रा, हम एक्स्ट्रा देखभाल की बात कर रहे हैं। आज की मुरली में है ना, सुबह की बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर शरीर की, फिर अपने चेहरे की, बालों की, शरीर की, कपड़ों की, डाइट की, एक्सरसाइज की, नींद की। कितना करेंगे, कितना करेंगे? इन्हीं सारी झंझटों से भागकर सन्यासी जंगल में चले गए। क्यों? उनको पुरुषार्थ करना था। बाबा आपको जंगल में नहीं भेज रहा है, घर में रहो और पुरुषार्थ करो। लेकिन समझ होनी चाहिए कि हम कितना अटैच रहे इन सारी बातों से, कितना समय गवाए
इन सारी बातों में समझ होनी चाहिए। जो समय गवाएंगे ना, समय के साथ समझ भी चली जाएगी। जिनको समय समझ है ना, तो समझ के साथ समय भी सफल करेंगे। इसलिए मात्रा का फर्क है, समय और समझ, एक अक्षर का फर्क है। वापिस समझना हो तो समझो, मर्जी आपकी। इसलिए पुरुषार्थ से स्नेह रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। अभी पुरुषार्थ कड़ा होना चाहिए। जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज कड़ी करते हो ना, डाइट कड़ा लेते हो ना, वैसे अभी आत्मा के लिए पुरुषार्थ कड़ा करो। अभी समय आया है। जितना स्नेह खान पान से है ना, पदार्थों से, व्यंजनों से है ना, उतना स्नेह अभी पुरुषार्थ से करो। जितना स्नेह श्रृंगार करने में है ना, उतना स्नेह पुरुषार्थ से करो। जितना स्नेह नींद से है ना, उतना स्नेह जागृति और पुरुषार्थ से करो। आखिर याद रखिए, अति स्नेह शरीर और शरीर की बातें संबंध से रखेंगे, यह सब एक दिन विनाश होने वाला है। अति स्नेह रखना है तो आत्मा से रखो और पुरुषार्थ से रखो, तो ये अविनाशी बनेगा और आपको अविनाशी खुशियां देगा। इस बात को समझो। वापिस मर्जी आपकी, जो समझना है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से स्नेह रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और पुरुषार्थ से स्नेह रखे चलना। सदा पुरुषार्थ याद रहे। श्वासोच्छ्वास हर सेकंड पुरुषार्थ की स्मृति रहे। इसे सदा स्मृति में रखना और इसी के साथ अभी जीवन जीना। बस पुरुषार्थ, अभी बस पुरुषार्थ। अच्छा, ओम शांति।